हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको विराम चिन्ह के बारे में जानकारी दूंगी और आशा करती हूँ कि आप ध्यान से सुनेंगे और अभ्यास भी करेंगे। विराम का अर्थ है रुकना। लिखते समय रुकावट को दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यदि किसी वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, ये जाने का संकेत दे रहा है। रोको मत जाने दो, रोकने का संकेत है। विराम चिन्ह में सबसे पहले आता है अल्प विराम। वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना हो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को अलग करके दिखाना हो, वहाँ अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। एक स्थान पर प्रयुक्त समान शब्दों और वाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। संवाद के दौरान हाँ अथवा नहीं के पश्चात, जैसे अंकिता क्या तुम मेरे घर आ रही हो, जहाँ शब्द को 2 या 3 बार दोहराया जाता है। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। और 5वां, उपवाक्यों को अलग करने के लिए, यह वही घर है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अर्ध विराम, जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक देर तक ठहरते हैं तथा पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं, वहाँ अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे जल्दी चलो, सामान पैक करना है, समय पर पहुँचना है। कई बार ऐसा होता है विरोधवाची कथन प्रकट करने के लिए, जैसे वह बोलता रहा, लोग पीटते रहे। नेक्स्ट है पूर्ण विराम। इसका अर्थ है पूर्ण ठहराव। इसका प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर होता है। इसका प्रयोग सरल, संयुक्त तथा मिश्र वाक्यों में किया जाता है। जैसे पिताजी बाजार गए, ये एक सरल वाक्य है। पिताजी बाजार गए और वहाँ से सब्जी लाए, ये संयुक्त वाक्य है। जब पिताजी बाजार गए तब वहाँ से सब्जी लाए, यह मिश्र वाक्य है। इन सब वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसका प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे वाह, बहुत खूब, मित्र, बड़े दिनों बाद मिले हो। प्रश्नवाचक, जब वक्ता कोई प्रश्न पूछता है तो वाक्य की समाप्ति पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ थे। और जब वक्ता प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किए बिना वाक्य को अनुतान रूप में बोलते हुए प्रश्न पूछे, जैसे तुम आओगी। नेक्स्ट है कोष्टक। इसका प्रयोग विशिष्ट जानकारी के लिए किया जाता है। जैसे अपराधी को क्षमा, और साथ में कोष्टक में हम माफ़ लिखते हैं, कर दिया गया। अपराधी को क्षमा कर दिया गया। बीच में क्षमा जब हमने लिखा तो उसके साथ हम अर्थ स्पष्ट करने के लिए क्षमा के साथ अपने माफ़ लगा दिया, तो जो हमने कोष्टक में लिखा। क्रम सूचक अंगों को अक्षरों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रश्न पत्र में हम देखते हैं क, ख, ग, घ प्रश्न दिए होते हैं और क, ख, ग, घ को कोष्टक में लिखा होता है। बच्चों, दोहराई के लिए कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और विराम चिन्हों के नाम लिखें। शेष विराम चिन्हों की जानकारी अगली वीडियो में दी जाएगी।